So guys, am I audible? Can someone just confirm in the chat box? Yes, sir, you are audible and visible. I think we are ready to go. Yes, Dilkhos. Yes, Teresa. It was Dilkhos only for whom actually I have to schedule the class. Just a 5 to 10 minutes, little earlier, and that will do. So let me share the screen before what we are going to do. तो मेनली जो होगा या रिवीजन क्लास होगा एंड आई विल बी ऑल्सो शेयरिंग एंड वी विल रिविजिट the statistics notes because I found the statistics notes, it is very good notes, everything is all well covered. Now the problem is that you people need proper revision as well as practice, और प्रैक्टिस के लिए मैं ऑलरेडी बुक भी बता चुका हूँ. बाय द वे हमारा 2-3 सेशन होगा, 2 to 3 सेशन वी विल हैव स्टैटिस्टिक्स रिवीजन. एक सेशन हम करेंगे, फिर उसके बाद हम बेसिक्स ऑफ पीडीएफ अभी जानेंगे, जैसा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी हमें पढ़ना है, एंड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ क्वेश्चन एंड सिलेबस वी विल डू. क्योंकि पीडीएफ जब आप पढ़ोगे दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसमें मास फंक्शन आएगा, फिर उसमें कंटिन्यूअस है, फिर डिस्क्रीट है, फिर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है. तो वी आर नॉट सपोज टू गो दैट डीप. जहां तक क्वेश्चंस आए हैं हम वहां तक करेंगे, बिकॉज हमें अपने आप को स्कैर्स रिसोर्सेज में चीजों को मैक्सिमाइज करना है. स्कैर्स रिसोर्सेज मींस कम पढ़ के अधिक नंबर लाना है, कम समय में अधिक नंबर लाना है, लिमिटेड चीजों को पढ़ के मैक्सिमाइज करना है. तो चलो लेट मी शेयर द स्क्रीन गाइज एंड विल डू रिवीजन सेशन बेसिकली. And please sit with pen and paper, otherwise it's just useless, because all the notes, everything is already you have, right? Notes and all classes you have, so it doesn't make sense if you want to be sitting with pen and paper. So please be ready with pen and paper. I'm giving you 1 minute extra, and after sharing the screen we will start solving questions. So today we will do 6 to 7 questions which will be related to measure of central tendency, skewness and different कुछ क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो होगा उसमें हम रिग्रेशन पे करेंगे, वेरिएंस पे करेंगे, और प्रोबेबिलिटी पे मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं. आई डोंट थिंक वी नीड ए प्रोबेबिलिटी रिवीजन क्लास, बिकॉज प्रोबेबिलिटी पे मैंने 3-4 एक्सक्लूसिव क्लास लिए हैं, सो दैट इज मोर देन एनफ. एंड वन मोर एक्सक्लूसिव सेशन वी विल हैव न्यूमेरिकल एक्सरसाइज ऑन probability distribution function. So no need to worry, 2 more revision classes we will be taking for the statistics, and I hope your other classes are going well. तो चलो 1 मिनट मैंने ले लिया, अब आप पेन पेपर ओपन करें और मेरे साथ लिखना शुरू करेंगे आज. या आई कुड सी लॉट्स ऑफ पीपल लाइव. चलिए पेन एंड पेपर ओपन करें अपने साथ. तो बेसिकली हम देखने जा रहे हैं कि आज के क्लास में हम देखेंगे क्या, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन टुडेज क्लास. सो स्टैटिस्टिक्स है हमारा. ओके चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, बट बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस लेट मी राइट द इंडेक्स. इन इंडेक्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू, so it is the customary morality of all the teachers or faculty whosoever are teaching. हमें डेली क्लास में इंडेक्स जरूर बताना चाहिए, सो दैट कि स्टूडेंट शुड डू जस्टिस विद देमसेल्फ कि आज सर क्या हम करने वाले हैं. आज हम किस क्वेश्चन देखेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे, ठीक है, जो कि मीन होगा हमारा, फ्रीक्वेंसी वाला मीन होगा. कुछ क्वेश्चन हम करेंगे अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पे, न्यूमेरिकल, ऑल विल बी न्यूमेरिकल. फिर हम कुछ फीचर्स देखेंगे एक्सपेक्टेशंस के. एक्सपेक्टेशंस आप लोग जान रहे हैं, जिसको कि मीन भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी वाले मीन को एक्सपेक्टेशंस बोलते हैं. एंड आफ्टर दैट वी विल आल्सो शो 2-3 न्यूमेरिकल्स ऑन स्क्यूनेस, ठीक है. फिर उसके बाद हम कुछ मीडियन पे भी, कुछ क्वार्टाइल पे भी क्वेश्चन देखेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है. एंड एक आध क्वेश्चन में कोशिश करूंगा आप लोगों को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे करवाने का, एनपीक्यू वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है. सो 7 to 8 गुड न्यूमेरिकल्स टुडे वी विल बी डूइंग. और फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्लास में होगा उसके बाद हम उसमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन करेंगे, और आज हम पीडीएफ का थोड़ा बेसिक देख लेंगे. ओके सो आई हैव कम विथ ऑल दोस क्वेश्चंस, यू डोंट नीड टू वरी. पेन एंड पेपर रेडी हो जाए और जल्दी से इसका आंसर बताइए. इन बिटवीन यू मस्ट हैव सॉल्व्ड मेनी ऑफ यू. जल्दी से चलिए आंसर बता दीजिए इसका. 30 seconds. It's a revision class. And one more thing I would like to tell people who has not completed their statistics lecture, or who so feel कि I am little weak in statistics, I would simply request कि यार प्लीज आप लोग पहले स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर खत्म कर लो, देन यू कैन वॉच दिस रिवीजन सेशन, अदरवाइज दिस वॉन्ट बी फ्रूटफुल. देखिए स्टैटिस्टिक्स में जो आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इट इज वेरी डायरेक्ट एंड फॉर्मूला बेस्ड. या तो फॉर्मूला बेस्ड रहेगा
या थियरी से क्वेश्चंस रहेंगे। थियरी हमने काफी अच्छे से कवर कर लिया है, नो नीड टू वरी। और जितने भी फॉर्मूला हैं आप सबको एक जगह लिखो। चलिए जल्दी बताइए आंसर। चांदनी इज सेइंग कि मीन 40 है। चलिए चांदनी, लेट्स एज्यूम कि आप करेक्ट हैं। व्हाट अबाउट द मोड? फॉर्मूला भी लिखिए। तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू हैव कोवेरियंस गिवन, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन और स्क्यूनेस गिवन, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होगा जो यहाँ पे फिट होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक कोवेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच मीन का रिलेशन है, परंतु इसके लिए हमें क्या चाहिए? मीन मीन निकालना है और मोड निकालना है। चलिए मोड बता दीजिए चांदनी, व्हाट अबाउट द मोड? मीन इज करेक्ट 40, व्हाट अबाउट द मोड? इसको मैं रेड ले लेता हूँ या ब्लैक ले लेता हूँ। चलो, सिंस वी नो दैट कि दिस थिंग्स वी हैव कवर्ड इन थियरी, एज यू कैन सी दैट नोट, कोवेरियंस हमारा क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, राइट? इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और यू कैन सॉर्ट इन द फॉर्म, अगर यह मीन यहां चला जाएगा तो मीन इज इक्वल्स टू 100 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन कोवेरियंस। ऑल दीज आर फॉर्मूला, प्लीज रिमेंबर इट। यह सब आप याद कर सकते हैं, मीन्स यू कैन राइट इट फॉर द फर्दर यूज। ये सारे के सारे फॉर्मूला हैं। अगर एग्जाम में दिया रहे, इफ इन एग्जाम स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन, covariance is given, mean is given, some students are taking screenshot, no need to worry, you will get, you can note it down, okay Ayushi, no issue. चलिए, these things are already in the note। अब आप इसको पुट कर दीजिए वैल्यू। हमें निकालना क्या है? मीन। ठीक है, हमारे पास कोवेरियंस है और स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो क्या निकलेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 2 है। तो चलिए वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे। सो विच इज इक्वल्स टू 100 का 100 हो जाएगा, मीन इज इक्वल्स टू 100 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है? 2, और कोवेरियंस भी दिया हुआ है ऊपर। आई थिंक कोवेरियंस कितना दिया हुआ है? एनीवन? चलिए जल्दी बताइए, व्हाट इज द कोवेरियंस? नो आइडिया? चांदनी, दिलखुश, मधु, प्लीज। 5? यस, कोवेरियंस इज गिवन 5 गैस, यहाँ पे लिखा हुआ है। यस मानसी, 5। तो बस हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 5। सो 2/5, यहाँ 5 से 20 कट जाएगा, 20 इंटू 2 दैट इज 40। तो यह दो, इस फॉर्मूला से एक या दो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं। एंड समटाइम्स व्हाट दे विल गिव मीन, they will give covariance and they will ask find standard deviation, or they can give these two, or they can ask anything। तो चलिए एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब यहां से मैंने आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 5 ओके, जो कि किसी ने सॉल्व नहीं किया, आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू पीपल टू फाइंड द मोड। अब मोड हमें निकालना है, याद कीजिए आप लोग, मोड कैसे निकलता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पे स्क्यूनेस दिया हुआ है। याद कीजिए कोई फॉर्मूला है इन विच यू हैव स्क्यूनेस, मीन एंड मोड। प्लीज रिमेंबर वी हैव डन मोड। समबडी इज सेइंग नहीं यार, नीतीश इज 40। यस सागर, मोड बताइए। चलिए गो बैक टू स्क्यूनेस फॉर्मूला। सिंस वी नो दैट स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू मीन माइनस मोड अपॉन standard deviation, that is sigma। please remember, very very important formula, always one question you can find it from direct। sometimes they will give mean and mode, find standard deviation if skewness is given। so this is very very important formula, आप लोग रट्टा मार लेंगे इसको। चलिए इसे मैं सॉल्व करता हूं अपने न्यूमेरिकल। देखिए अब हमारे पास स्क्यूनेस दिया हुआ है, बिकॉज हियर स्क्यूनेस इज गिवन दैट इज 0.5। तो चलो भाई 0.5 इज इक्वल्स टू मीन अभी हमने जस्ट निकाला दैट इज 40 माइनस मोड। मोड क्या है हमारा? मोड हमारे पास पता नहीं है, तो इन मोड वी कैन राइट जेड। मोड इज डिनोटेड बाय जेड मेनी प्लेसेस। नीतीश इज सेइंग 39, स्टिल आई डाउट, लेट्स सी। आई होप कि 39 आए, और इस यहाँ पे आएगा 2, आई गेस 39 ही आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है ना? यस, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, इट इज गिवन। अब यहाँ 2 है तो 2 को इससे गुना करेंगे तो 1, तो दिस इंप्लाइज जेड इज इक्वल्स टू 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय दिस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डोंट बी दैट सिली, और 40 उस साइड जाएगा, तो माइनस जेड इज इक्वल्स टू 1 माइनस 40 विच इज इक्वल्स टू, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जेड इज इक्वल्स टू 39। यस, वेरी करेक्ट। मानसी, त्रिशला, सृजल थोड़ा सा आप रिकरेक्ट करो, इट इज नॉट 60, इट शुड बी 39 गाइज। वेरी गुड चांदनी, प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड चांदनी।
यस नीतीश, ऑल आर करेक्ट। 39, यस रजल। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा मीन हो गया 40 और मोड हो गया 39। ओके, यह फॉर्मूला आप लोग जल्दी से लिख लेंगे। आई एम अगेन टेकिंग ए पॉज 10 सेकेंड का। इससे एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है फॉर श्योर। एंड सच काइंड ऑफ स्क्यूनेस इज नोन एज बॉली और कार्ल पियर्सन, एनीवन? This formula was given by, sometimes they will give formula because this is very short formula and they will ask this kind of skewness is given by whom? This was given by Kelly, Bolly, Carl Pearson or Fisher. So this is known as Carl Pearson coefficient skewness. Okay, always remember Carl Pearson. Yes Dipti, very good, very good. Done. चलिए देखिए, वी टुक टाइम 6 मिनट वी टुक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट यू आर सपोज टू सॉल्व इन जस्ट 30 to 40 सेकेंड, नॉट मोर देन दैट। तो एक क्वेश्चन से 2-3 भी न्यूमेरिकल निकल सकते हैं, दैट्स क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, एक यहाँ पे फैक्ट है आपके लिए, प्लीज आप इसको ध्यान से लिख लेंगे। जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं इट्स ओके, अदरवाइज यू कैन राइट इट ऑन योर पेपर। दिस इज द रिलेशन प्रोवाइडेड बाय द ऑन द इंपेरिकल स्टडी। जो मीन डेविएशन होता है, समटाइम्स क्या हुआ इन एग्जाम में, ठीक है, in exam they can ask standard deviation is given, suppose that anything 20, and they will directly ask find mean deviation, MD. So you should know that mean deviation is equals to 4/5 into standard deviation. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mean deviation equals to 4/5 into 20, that is 5 4 जा 16। इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो फॉर दिस, अब क्वेश्चन में लेस इंफॉर्मेशन दिए रहे तो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला, मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू, यस दिलखुश, ट्रू कार्ल, स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 4/5। एक और है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, दैट इज 2/3। क्लियर? और हाँ, पीपल हु थिंक कि यार कहाँ है ये सब, कहाँ है, मैं आपको एक चीज और बता दूं। हियर आई हैव, आई थिंक दिस थिंग ना, नोट्स, yes, class notes we have, right? This notes is already cover this notes cover everything. So rather than thinking कि कहाँ से करूँ कैसे करूँ, I would simply request you guys कि यह notes को आप जल्दी से रिवाइज करेंगे। and this is the class notes provided by the our class student. I think if I am not wrong, this I must thank to Vaisali. This note was written on the paper by Vaisali itself, and this is our class lecture note what we studied in the class। ठीक है, काफी अच्छा नोट्स है, and this note is up to the syllabus। इसमें theoretical काफी ज्यादा चीजें हैं, न्यूमेरिकल कुछ कुछ लैगिंग है, एंड न्यूमेरिकल के लिए मैंने आपको बुक भी बता दिया था कि आपको आराम से एसपी गुप्ता, ठीक है, एक सेकंड में कलर चेंज कर दूं, यस, एसपी गुप्ता के सारे एग्जाम्पल कर लेने हैं, एसपी गुप्ता सप्लीमेंटेड विथ एमपी गुप्ता, और दोनों बुक मैंने ग्रुप में भेज दिया है। वी विल डू फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम बुक, ओके, नो नीड टू वरी, एवरीथिंग इज कवर्ड, एवरीथिंग जो भी चीजें सिलेबस में है, सैम्पलिंग हो गई, डेटा हो गया, सर्वे हो गया, यू कैन सी दिस ईच एंड एवरीथिंग। तो थियरी पोर्शन के लिए आपको सोचना नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड। इंडेक्स नंबर हो गया, इंडेक्स नंबर से एक आध क्वेश्चन आए तो आए, वरना काफी कम चांस है। ओके, चलिए गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एनी डाउट सो फार? फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो गया। प्रोबेबिलिटी हमारा काफी एग्जॉस्टिव क्लास हुआ है, 4 लेक्चर्स वर ओनली प्रोबेबिलिटी, काफी डिटेल से हमने प्रोबेबिलिटी किया है। यूनिट जस्ट सेम हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेसिक कर लीजिएगा, बेसिक से आप पूछ सकते हैं। दे कैन आस्क सिंपली व्हाट इज नल हाइपोथेसिस, व्हाट इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस एंड ऑल, रिजेक्शन एरिया, टू टेस्ट, लेफ्ट टेल्ड, राइट टेल्ड। ओके, चलो गाइस, एनी डाउट? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए, आई होप कि आपने यह लिख लिया होगा। हाँ, एक और क्वेश्चन है, चलिए आप लोग जल्दी से कर लीजिए। यह क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कीजिए, यहाँ फॉर्मूला में लिख दिया हूं आपके लिए। वेरिएंस दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, फाइंड सीवी, एनी ऑफ यू? थर्टी सेकेंड, आई एम जस्ट वेटिंग। एनीवन? variance is given, mean is given, find CV means coefficient of variation।
Nobody has replied so far यार, प्लीज रिप्लाई, कोई सॉल्व कीजिए जल्दी, आई एम जस्ट वेटिंग। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा इन द नोट्स, जस्ट आई सॉ, सिग्मा, सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन, एंड वन मोर थिंग आई मस्ट से, मैनी ऑफ वुड बी थिंकिंग कि सर यह क्या हो गया, कैसे आ गया, कहां से आ गया। दिस इज नॉट द राइट टाइम यू शुड थिंक। आपने ग्रेजुएशन में क्या किया, ग्रेजुएशन में आपने मस्ट स्टैट्स पढ़ा होगा, वहां पे सारे प्रूफ जरूरी है। जो स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ते हैं स्पेशली फॉर द एग्जामिनेशन, चाहे आप नेट जेआरएफ का एग्जामिनेशन हो, सीयूटी का एग्जामिनेशन हो, सेट का एग्जामिनेशन हो, चाहे डीपीआर का एग्जामिनेशन हो, कहीं भी पढ़ो आप, नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू प्रूफ। And the more you practice in statistics, the more you get good results in terms of numerical। यहाँ पे बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सृजल 10, मिनी गुप्ता 10, थैंक यू मिनी, मिनी इज न्यू स्टूडेंट आई थिंक, यस। राजन लिटिल लिटिल प्रॉब्लम, राजन ट्राई टू रिकरेक्ट। अब देखिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। अब यहाँ पर जो एक ट्रिक है, आपके पास सिग्मा नहीं दिया हुआ है, दैट्स व्हाई आई गेव यू हियर। तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल्स टू, यू मस्ट नो दैट sigma is the root of what, sigma is root of variance, right? तो we have variance, तो sigma equals to क्या हो जाएगा, root of 324, that is 18। यही तो यहाँ पे था neck, you were supposed to find this mainly, okay? तो वेरिएंस हमारा यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूला में लिख देंगे। चलिए इसको मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ। फॉर्मूला हो जाएगा हमारा यहाँ 18 अपॉन, मीन है हमारा, मीन क्या है हमारा यार, 10, सॉरी मीन हमारा 180 है, 180 इंटू 100, 0 कैंसिल, 8 कैंसिल, इक्वल्स टू 10, 10, यस, वेरिएंस इक्वल्स टू 10। Yes sir, I am new and this is my first class, okay Mini, no problem। I am very sure you might have watched all the lectures, and if you are facing any kind of difficulty, trust me, go and watch the all lectures in the sequence, because we are doing some revision session। okay Dilkhush, very correct, very correct, दिलखुश इज वेरी करेक्ट। यह फॉर्मूला जल्दी से आप गांठ बांध लें, एक या दो न्यूमेरिकल इस टाइप के आ सकते हैं। समटाइम्स दे विल आस्क वेरिएंस, मीन दिया रहेगा, देखिए यहाँ पे मीन दिया रहेगा और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे देंगे, हाउ यू विल फाइंड। तो आप लोग एक काम करो, आई विल ऑल्सो ट्राई टू गिव यू द लिस्ट ऑफ फॉर्मूला। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स से जितना फॉर्मूला मिले आपको, जितना भी कुर्टोसिस का मिले, स्क्यूनेस का मिले, स्टैंडर्ड डेविएशन का मिले, अरिथमेटिक मीन का मिले, सब पे कोशिश करो एक 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 न्यूमेरिकल हो जाए विथ एग्जांपल। यहाँ पे फॉर्मूला लिखो, यहाँ पे लिख दो एग्जांपल विथ न्यूमेरिकल। अगर आप ऐसा कर लोगे, ट्रस्ट मी, नो एनी न्यूमेरिकल यू विल बी लिविंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, ये आप जरूर कर लेना। सारे न्यूमेरिकल आप इजीली कर पाओ, क्योंकि न्यूमेरिकल जो होते हैं वह फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल हमने पढ़ा था, इफ आई रिमेंबर, वो मीन मीडियन बोला जो है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीन माइनस, आई थिंक 3 मीडियन माइनस 2 मोड, या यहाँ पे मोड है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन, इफ यू गैस कैन रिमेंबर, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस पे हमने क्लास में न्यूमेरिकल्स भी किया है, तो यह सब फॉर्मूला आपको याद रहेगा तभी होगा। यस मधु इज वेरी करेक्ट, 10 होगा, वेरी करेक्ट। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, यह भी कार्ल पियर्सन का है, याद रखेंगे। जहां पे आपको समझ में नहीं आए, इंडेक्स नंबर से कुछ भी चीज पूछा जाए तो फीसर बोल दीजिएगा, और स्क्यूनेस वगैरह में कुछ पूछा जाए, डिस्पर्सन वगैरह में, डिस्पर्सन और स्क्यूनेस में, तो उसमें आप कार्ल पियर्सन बोल सकते हैं, ठीक है। दिस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन टर्म एंड दिस फॉर्मूला वाज इन फैक्ट गिवन बाय कार्ल पियर्सन, ओके। सो फैक्चुअल क्वेश्चन समटाइम्स दे आल्सो आस्क मैच द फॉलोइंग, टी टेस्ट किसने दिया, इस यह फॉर्मूला किसने दिया, एंड दे कैन आस्क। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। आई थिंक एक आपको और थोड़ा ओरिजिन और स्केल वाला है। चलिए गाइज अब देखते हैं, अब मजा आएगा, थोड़ा सा न्यूमेरिकल का लेवल बढ़ेगा, और एक दो अरिथमेटिक मीन का भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो आप लोग रेडी हो जाएं। अरिथमेटिक मीन का न्यूमेरिकल हो, उससे पहले हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के एक दो न्यूमेरिकल और हैं। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, एक काफी इजी क्वेश्चन है, मैं अगेन 30 सेकंड आपको दूंगा। यहाँ पे दिया हुआ है n इज इक्वल्स टू 100 विच इज ऑल्सो नोन एज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज गिवन 100। आपका मीन दिया हुआ है विच इज नॉन एज, दिस इज नॉन एज मीन, MEAN, मीन इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 50, एंड SD जिसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, यह भी गया हुआ है 10। चलिए नो, question is saying that, now you try to understand the question they are asking, suppose that 3 times
3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया गया इन मीन, ठीक है। और आपका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन उसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन में भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया गया है। नाउ फाइंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन एंड न्यू मीन। चलिए जल्दी बताइए, वेरी फास्ट। यस नीतीश करेक्ट, 3 मीन माइनस मोड या चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए दिस क्वेश्चन। 10 second pause I am taking. This is completely theoretical based, formula based. Please guys. क्वेश्चन है कि मीन इज गिवन 50, स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन 10 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज आल्सो गिवन दैट इज 100 एंड ईच ऑब्जर्वेशन एन से यहां पे मैंने लिख दिया ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स ओल्ड। जल्दी बताइए, मीन 150, यस स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए, मिनी गुप्ता 150, यस वेरी गुड। चलिए इससे एक थियरी रिलेटेड है, यू मस्ट राइट दिस। पीपल हु हैज एनी काइंड ऑफ डाउट डू आस्क इन द कमेंट बॉक्स, इन चैट बॉक्स यू कैन आस्क प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखेंगे आप जल्दी से। देखिए इफ इन एनी केस स्टैंडर्ड डेविएशन हो या मीन हो, दो चीजें होती है, ठीक है। मैं यहां लिखता हूं पहले, एक होता है चेंज CHANG, चेंज इन ओरिजिन, ठीक है, और एक होता है चेंज इन स्केल। इसका मतलब बताइए क्या होता है, व्हाट इज चेंज इन ओरिजिन एंड व्हाट इज चेंज इन स्केल। एनीवन गाइस प्लीज कमेंट फास्ट, व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन ओरिजिन। ओरिजिन में ओ लिख के आप बताओ एक लाइन में, और स्केल में एस लिख के बताओ क्या होता है। चलो यू शुड नो दिस बिकॉज दे कैन आस्क लाइक assertion and reasoning which of the following statement is correct regarding change in origin and change in scale, and they will give change in origin means this and change in scale means this। तो change in origin का मतलब आपको पता होना चाहिए, चेंज इन ओरिजिन का मतलब यह होता है, एनीवन 10 सेकेंड मोड्स। देखिए चेंज इन ओरिजिन का मतलब यह होता है एडिशन, ठीक है, एडिशन और यस वेरी गुड राजन वेरी गुड, मानसी वेरी गुड, नीतीश वेरी गुड, यस नीतीश प्राउड ऑफ यू। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वेरी गुड, यानी कि प्लस या माइनस, कोई भी चीज आप प्लस करते हो माइनस करते हो तो उसको बोलते हैं हम चेंज इन ओरिजिन। और चेंज इन स्केल का मतलब हुआ मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, उसको बोलेंगे हम चेंज इन स्केल। वेरी गुड, नहीं मधु, चेंज इन ओरिजिन में भी चेंज इन डेटा, ओके यस यस मधु यस, प्लस एंड माइनस, सब्ट्रैक्शन और एडिशन यू कैन से। स्केल मीन्स प्लस माइनस, S can be changed in sample, okay yes, scale can be multiply and divide, yes Nitish, yes Mini, very good, you guys are really smart, proud of you। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं इसी तरह, थिंक ऑफ गाइज, अगर यह रहता यहां पर जो क्वेश्चन है, पहले मैं इसका आपको आंसर बता देता हूं कि फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डोंट चेंज वैल्यू। तो अगर यहां पे यह रहता कि SD में यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन में 3 प्लस कर दिया गया है या 3 माइनस कर दिया है तो वैल्यू वुड रिमेन सेम, दैट इज 10 ओनली। बट यहाँ पे स्केल की बात कर दे रही है क्योंकि 3 टाइम्स इज मल्टीप्लाइड मींस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 into 3 दैट इज 30 अब हो जाएगी न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, गॉट इट। एंड चेंज इन वैल्यू विल ऑल्सो, चेंज इन वैल्यू का मतलब यह हुआ कि चेंज इन स्केल के कारण चेंज इन वैल्यू हुई है, और मीन भी उसी तरह आपका चेंज हो जाएगा, मींस 50 into 3 दैट इज 150। क्लियर, ओके चलो शैल वी मूव टू नेक्स्ट। अच्छा आप लोगों में से कोई भी अभी तक एनी ऑफ यू हैव डन, जस्ट ए मिनट लेट मी चेक वंस, या हाँ AM और, चलिए कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, AM और आई थिंक ज्योमेट्रिक,
ठीक है, जीएम, इस पे एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे, बट आई एम वेरी श्योर आप लोग फंसोगे। चलिए पेन पेपर बैठिए, लेके बैठिए, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। रूट 3 वेरिएंस, यस नीतीश, वेरी गुड वेरी गुड, रूट 3 वेरिएंस, वेरी गुड, यस। चलिए रेडी हो जाइए आप लोग लिखने के लिए। कुछ क्वेश्चंस होंगे मीन के होंगे, बट इट वॉन्ट बी दैट इजी। चलिए क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन है, प्लीज राइट विथ पेन एंड पेपर बिकॉज रिविजन मीन्स सॉल्विंग, अदरवाइज इट वॉन्ट सर्व द पर्पस टू सॉल्व अदर क्वेश्चन। या सपोज दैट वी हैव ए क्वेश्चन, ओके, लेट्स से कि 100 स्टूडेंट्स हैं। 100 स्टूडेंट्स किसके? स्टैटिस्टिक्स के, स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स, 100 स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स, ओके, दिस इज द क्वेश्चन। And they got these 100 students, they got mean marks means average 72। किसी के 70 आए होंगे, किसी के 80 आए होंगे, किसी के 45 होंगे, किसी का 95 होंगे, व्हाट्सोएवर। यू नो मीन मार्क्स का मतलब क्या होता है? सबको एडिशन कर दिए, जितना भी हमारा आया xi, और उसको हम n से डिवाइड कर दिए, तो दैट इज टोटल। तो हमारा आ गया दैट मीन मार्क्स इज गिवन 72। और देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एंड दिस द मीन मार्क्स ऑफ दिस, अब इसमें ये दिया हुआ एवरेज स्टूडेंट्स का, अब दिया हुआ है मेल स्टूडेंट्स जो थे, मेल के मीन मार्क्स, मेल मीन मार्क्स, ओके, मेल मीन मार्क्स वर गिवन 75। ठीक है, मेल का मतलब है यहाँ बॉयज भी लिख सकते हैं आप, और फीमेल जिसको गर्ल्स भी बोल सकते हैं, इसका दिया हुआ है 70। नाउ फाइंड नंबर ऑफ फीमेल इन द क्लास, नंबर ऑफ फीमेल या नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, 1 मिनट, आई एम गिविंग यू गाइज 1 मिनट। क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, स्टिल इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आई कैन हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल 100 स्टूडेंट्स थे, मेल प्लस फीमेल, इस तरह से आप समझोगे, यानी मेल प्लस फीमेल, यह टोटल 100 दिया हुआ है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। यह अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन है। दिस काइंड ऑफ स्मॉल काइंड ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगाइए, यह कंबाइंड मीन से बनेगा। दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि आप लोगों ने शायद नहीं किया होगा, एंड व्हाट एवर वी आर डूइंग दीज ऑल आर फ्रॉम द बुक्स ओनली, तो यू शुड हैव दिस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। समझ में आया क्वेश्चन या नहीं? एटलीस्ट राइट इन द चैट बॉक्स की यस सर गॉट द क्वेश्चन, एटलीस्ट राइट इन द चैट गॉट QNS, so that I would understand, yeah you understood the question। चलिए जल्दी 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 गाइज, हमें और भी 4-5 न्यूमेरिकल भी करने हैं। इट इज गिवन दैट मीन मार्क्स 72 है, मेल का जो है वह मीन मार्क्स 75 है, और फीमेल का 70 है। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इन द क्लास। आई थिंक, चलिए मैं ही इसको कर देता हूं। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द आंसर गाइस, आई डिड नॉट गेट आंसर अनफॉर्चुनेटली, लॉट्स ऑफ पीपल आर हियर लाइव टुडे इन द क्लास। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूं आपके सामने। इसको छोटा सा मैं हेल्प लूंगा, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं ताकि फॉर्मूला लिख दूं मैं, ओके। चलिए एक फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रखेंगे। पहले तो यहां हम लिख लेते हैं गिवन, एक होगा गिवन, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ओके। एक है गिवन, तो गिवन में हमारा क्या क्या है? राजन इज सेइंग 100, 100 तो है मेरे भाई, 100 तो मैं यहां बता दिया हूं कि टोटल नंबर ऑफ स्टैटिस्टिक्स 100 है, बट आई एम आस्किंग हाउ मेनी मेल एंड हाउ मेनी फीमेल। देयर शुड बी सम मेल एंड देयर शुड बी सम फीमेल, सम शुड बी बॉय सम शुड बी गर्ल्स। तो कितने हैं? देखिए यहाँ गिवन है n इक्वल्स टू, आप पहले 100 रखेंगे, जो जो दिया हुआ है n इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको आप 100 लेंगे। फिर उसके बाद दिया हुआ है टोटल मीन, सपोज दैट मेल और फीमेल है, तो एवरेज MF लिख दिए हम, एवरेज MF यानी कि मेल और फीमेल का मीन। इसका दिया हुआ है एवरेज 72, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, यू सी दिस 72, हमने MF लिया यानी मेल और फीमेल, यह हमें गिवन है। आफ्टरवर्ड्स व्हाट एल्स वी हैव, दैट वी हैव टू राइट। हाँ, मीन ऑफ बॉयज, तो XM लिख देंगे यहाँ, यह दिया हुआ है 75, यह भी गिवन है। हाँ
आप लोग कोई बताइए। उत्कर्ष इज राइटिंग फीमेल 30, फीमेल 30 कैसे किया आप लोगों ने? मेल 20। चलिए इसको थोड़ा हम ट्विस्ट करते हैं, थोड़ा हम ट्विस्ट करेंगे। फीमेल के जगह जो 70 दिया हुआ है, देयर नंबर वाज 70, इट वाज आई थिंक सम मिस्टेक, प्लीज रिकरेक्ट इस गाइस। यहाँ पे फीमेल ना रह के देयर नंबर वाज, वन सेकेंड, यू कैन जस्ट रिकरेक्ट, स्मॉल करेक्शन, दैट इज स्मॉल मिस्टेक फ्रॉम माय साइड। यानी नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज जो था वह था 70। यस, नंबर ऑफ गर्ल्स तो 30 निकल जाएगा, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू, सम ऑफ यू टोल्ड। अब क्वेश्चन यहां पे यह पूछ रहा है, फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ गर्ल्स, फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ गर्ल्स, मीन मार्क्स। ओके, क्वेश्चन मैंने थोड़ा इनवर्स वे में पढ़ लिया, यहां पे मार्क्स पूछ रहा है और वहां नंबर ऑफ बॉयज दिया हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन इजी है, अब क्वेश्चन इजी है, एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। 100 टोटल स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स हैं, इन विच मीन मार्क्स इज गिवन 72 फॉर ऑल टुगेदर एवरेज। मेल जो है, मेल मीन मार्क्स 75 हैं, और नंबर ऑफ बॉयज जिसको कि मेल बोलोगे आप, दैट इज 70 इज गिवन, एंड दे आर आस्किंग फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ फीमेल। 65 मीन मार्क्स। जानवी इज वेरी करेक्ट, प्राउड ऑफ यू जानवी। यस, फॉर्मूला है इसका, सिंपल फॉर्मूला है। आई थिंक जानवी डिड द जस्टिस विथ ऑल ऑफ अस गाइस, सी डिड इट करेक्ट। जो एवरेज होता है, यानी एवरेज मेल और फीमेल का, अगर दो रहे तो एक दो लिखेंगे, तीन रहे तो एक दो तीन लिखेंगे। यहाँ पे हमारा मेल फीमेल है तो एमएफ लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है, या आप x12 भी लिख सकते हैं, वन फीमेल को मान लिए, इसको फीमेल मान लिए, ठीक है। इसका जो सिंपल फॉर्मूला होता है, n1 होगा, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, और एवरेज ऑफ 1, इसको हम बोलेंगे कंबाइंड मीन, और n2 ऑफ एवरेज 2, नंबर ऑफ, फिर टोटल ऑब्जर्वेशन, यानी n1 प्लस n2। जल्दी से इस फॉर्मूला पे रख के आप बताइए। चलिए 30 सेकेंड, आई एम पॉजिंग, टेकिंग पॉज। अब तो इजी हो गया, जानवी इज करेक्ट 75। अब इजी है, इस फॉर्मूला पे रख के बनाइए, ठीक है। तो हमारा एवरेज मीन यह दिया हुआ है गाइस 72, दिस इज एवरेज मीन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एवरेज मीन, वन सेकेंड, यानी 72 इज इक्वल्स टू, इट इज गिवन, यस, शुभ्रा रंजन ऑल्सो 65, उन्नति चौधरी ऑल्सो 65, वेरी गुड वेरी गुड, नो यू गाइस गॉट द पॉइंट। तो यहाँ पे 72 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमारा जो दिया हुआ लिख देंगे, ये दिया हुआ है n1 इंटू x1, ठीक है। तो 70 टोटल नंबर ऑफ बॉयज इंटू x1, इसका एवरेज था, आई एम नॉट रॉन्ग, 75 प्लस 30, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पे 70 है, राइट, नंबर ऑफ बॉयज 70 है, तो यहाँ पे फीमेल क्या हो जाएगा, यहाँ पे फीमेल जो होगा वह 30 हो जाएगा, राइट। अब उसका एवरेज हमें निकालना है, ओके। तो लेट्स सी, और हमें, हमारे पास x2 नहीं है, x2 वी हैव टू फाइंड इट, फाइंड आउट, x2 नहीं है, इसको हम x2 छोड़ देंगे, x2 का मीन अपॉन 100, n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 100, इट इज गिवन। नाउ तो वेरी सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 7200 इज इक्वल्स टू 5250, 75 इंटू 7, 520 हो गया, एक जीरो यहाँ हो गया, राइट, प्लस 30 x2 या xf हम लिख लेंगे, यानी फीमेल के लिए, दैट ऑल्सो कैन बी रिटन। अब x2 इधर आ जाएगा हमारे पास, या xf हम आ जाएगा, तो xf बार या x2 बार जो भी कर लो आप, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7200 माइनस 52, इसको माइनस करेंगे तो आई थिंक 1900 आएगा, 1950, यहाँ पे 30 था, 30 भी यहाँ आएगा, तो यह 30 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसको हम यहाँ से मिटा देंगे, ओके। यहाँ पे आ गया डिवाइड में, इसको जब आप डिवाइड करोगे इट वुड बी 65। एनी डाउट, दिस इज फॉर्मूला बेस्ड, इस फॉर्मूला को लिखेंगे आप, 10 सेकेंड, आई एम टेकिंग अ पॉज, जल्दी से फॉर्मूला लिख लेंगे। यस, उत्कर्ष इज करेक्ट, उत्कर्ष इज ऑल्सो करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्यूनेस के सारे फॉर्मूला आप लोग एक जगह लिख लिए हैं गाइस, ऑल द फॉर्मूला ऑफ स्क्यूनेस, स्क्यूनेस के सारे फॉर्मूला आप लोग एक जगह लिख लो। चलो मैं स्क्यूनेस का एक क्वेश्चन करवाता हूं, जितना भी फॉर्मूला है स्क्यूनेस, वेरी इंपॉर्टेंट, SKEWNE, सॉरी आई एम अगेन शोइंग यू दिस,
Please take a note of it and you can watch the recorded session if you miss this live, no need to worry. ठीक है, जल्दी से इसको देख लें, यही है आपका फॉर्मूला। एंड हियर नथिंग टू बी नोटेड डाउन, तो इसका नोट्स मुझे नहीं लग रहा है पढ़ा प्रोवाइड करवाने की जरूरत है, बस आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी लिख लें और आपको क्वेश्चन जो है क्लास में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टुमारो आई विल बी सेंडिंग द क्वेश्चन आल्सो सो दैट यू कैन प्रैक्टिस लेटर ऑन। ठीक है, यही 4-5 क्वेश्चन अभी तक हुए हैं। Shall we move on? Shall we do few things on the skewness as well? I am very sure skewness का क्वेश्चन वह सीधा रहेगा but it would be not that easy. स्क्यूनेस के बहुत सारे फॉर्मूला हैं, 3-4 फॉर्मूला जहां तक मुझे याद आ रहा है, 2 तो मुझे याद है। जो स्क्यूनेस वाला फॉर्मूला अभी मैंने लिखा भी था, कार्ल पियर्सन वाला, कार्ल पियर्सन। ओके उत्कर्ष, ओके चलिए गुड, होप एवरीथिंग फाइन। जिनको प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर देख लें, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। स्क्यूनेस इक्वल्स टू क्या होता है? स्क्यूनेस SKW इक्वल्स टू मीन माइनस मोड मीडियन। क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी बताइए एनीवन। ऊपर में जल्दी बताइए, नीचे होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट आई नो। एनीवन गाइज? मीन, नोबडी हैज। मीन माइनस मीडियन और मोड, मोड। एक तो यह फॉर्मूला होता है, हमने अभी जस्ट यूज किया, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। यस त्रिशला, वैशाली, यस यस वेरी गुड। क्वार्टाइल एंड रो मोमेंट का है, यस नितेश। यस यस यस, एक तो यह फॉर्मूला होगा। इसी में एक और फॉर्मूला जुड़ जाता है, जब आप मोड इक्वल्स टू MO यानी मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन MED माइनस 2 मीन लिखते हो, तो इस मोड को हम वह भी लिख सकते हैं वहां पर, इजंट दैट? तो स्क्यूनेस का हमारा फॉर्मूला बदल जाएगा। स्क्यूनेस अगर आप लिखोगे क्वार्टाइल डेविएशन में तो भी फॉर्मूला बदल जाएगा। स्क्यूनेस का देखिए सिंपल सा मतलब क्या होता है, दैट यू शुड नो। स्क्यूनेस मींस लैक ऑफ सिमेट्री। ओके, तो इसका मतलब यह हुआ, लैक मतलब मीन, सिमेट्री का मतलब क्या हुआ? सिमेट्री का मतलब होता है जहां पर मीन बराबर मीडियन बराबर मोड रहे, तो वह वहां पर नहीं रहेगा। मींस एट द प्रेजेंस ऑफ स्क्यूनेस इट दीज आर नॉट इक्वल। क्लियर? अगर यह हो गया इक्वल तब तो फिर वही, अभी हम लेप्टोक्रोटिक, प्लेटोक्रोटिक, नॉर्मल और वो मेसोकोटिक वो जो देखते हैं, तो दैट यू शुड अंडरस्टैंड। अब जैसे देखिए ये होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके, यह हो गया आपका नॉर्मल, जिसको बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर स्क्यूनेस हो गया तो यह अलग अलग हो जाएगा। यहां पर आपका क्या है, मीन इज इक्वल्स टू मोड इज इक्वल्स टू मीडियन MD, ऑल 3 यहां पर इक्वल है, दिस पॉइंट ऑल 3 इक्वल। परंतु देयर इज ए केस, सपोज दैट if you have like this and suppose that if you have like this, sorry, जल्दी बताइए कौन सा पॉजिटिवली स्क्यूड है और कौन सा नेगेटिवली स्क्यूड है? एनीवन गाइस? Which one is positively skewed and which one is negatively skewed? Which one is positively skewed? एक यहाँ है और एक आपका यहाँ हो गया। Which one is positively skewed and which one is negatively? यह हो गया A और यह हो गया B. A is positively skewed or negatively skewed? Yes, Dilkhush is true. First is positively skewed. Yes, Dilkhush, very correct. Yes, Dilkhush, true. Dilkhush is correct. ए पॉजिटिव उन्नति, ए पॉजिटिव, यस। क्यों है भाई ये ए पॉजिटिव? इसीलिए क्योंकि यह जो है हमारा पॉइंट है, जस्ट ए मोमेंट, दिस पॉइंट वी हैव गाइस, प्लीज आस्क योर डाउट इन द चैट बॉक्स। दिस पॉइंट वी हैव, एवरीबॉडी नोज, जो सबसे हाइट में रहेगा वह हमारा मोड आएगा, उसके बाद मीडियन आएगा और उसके बाद हमारा मीन आएगा, राइट? तो फॉर्मूला ही है हमारा, ऊपर में जस्ट हमने देखा कि मीन माइनस मोड मींस, मीन माइनस मोड क्या होगा हमारा, मीन यहाँ पे बड़ा हो गया। यू सी दिस, इफ यू गो टू द राइट, 1 2 3 4 5, यहाँ पे अगर ये 5 है तो यह 6, यह 7, तो यहाँ पे क्या है, मीन इज ग्रेटर देन मोड। इस केस में हमारा क्या आएगा, पॉजिटिवली स्क्यूड आएगा। और यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ मोड है और यहाँ पे हमारा
मीडियन है और यहाँ पर हमारा मीन है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, हमारा मीन इज लेसर देन मोड है, तो इन दिस केस वी हैव नेगेटिवली स्क्यूड। क्लियर। अच्छा एक चीज आप लोग बताइए, क्वेश्चन है एक 3 4 5 6 3 1 8। इफ क्वेश्चन इज आस्क फाइंड द मोड, फाइंड मोड क्या होगा इसका आंसर, वेरी फास्ट। फाइंड मोड एक क्वेश्चन यह है, और एक क्वेश्चन रहेगा 1 2 3 1 8 9 2। फाइंड मोड, इस दोनों केस में मोड बताइए, फाइंड मोड प्लीज। क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 ये, क्वेश्चन 2 ये। गिव मी जस्ट 5 मिनट्स, डोंट वरी, 5 मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। यस उन्नति, उन्नति इज वेरी करेक्ट। 3 यस, यहाँ पे ट्वाइस अकर हुआ है तो यह हो गया हमारा मोड, मोड इज इक्वल्स टू इसके लिए 3 ट्रू। बट व्हाट अबाउट दिस, दिस इज नोन एज, इस तरह का सेफ बनेगा ये, ओके। देखिए यहां जो बनेगा स्क्यूनेस का आपका सेफ, दैट सेफ वुड बी लाइक दिस, दिस दिस, ओके दिस। तो यहां पर बाय मॉडल होगा, दिस इज नॉन एज बाय मॉडल। बाय मीन्स दो, मॉडल मीन्स मोड। तो एक एक दो बार आया और दो 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 बार आया, तो बाय मॉडल का मतलब यहाँ पे एक हुआ, यहाँ पे दो हुआ, 1 and 2 इज आंसर, और यहाँ पर हो गया 3 इज आंसर। ओके गाइज, यस बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी गुड। मजा आ रहा है कि नहीं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए गाइज। वी विल हैव रेगुलर सेशन ऑफ न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक्स, डोंट वरी। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक्सपेक्टेशंस, कोरिलेशन, रिग्रेशन के न्यूमेरिकल रहेंगे, एज वेल एज वी विल बी डूइंग पीडीएफ। एक क्वेश्चन अभी हम जल्दी से कर लेते हैं इसी पे। चलिए क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, जल्दी जल्दी करेंगे हमारे साथ आप। क्वेश्चन है, प्लीज डू इट विथ मी। क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट सपोज दैट स्क्यूनेस, ठीक है, स्क्यूनेस हमारा दिया हुआ है, जिसको कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी आप बोल सकते हो। यह क्वेश्चन रहा आपके लिए, स्क्यूनेस इज गिवन 0.6, इट इज गिवन, दिस इज स्क्यूनेस इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू त्रिशला, ओके थैंक यू, यस सागर, थैंक यू सागर, ओके। It is given, and it is also given that if sum of upper and lower quartile is 100, means इसका मतलब यह हुआ upper and lower quartile, you know that we have only q1 q2 and q3, तो q3 plus q1 is equals to 100, यह दिया हुआ आपके पास। and median is 38, मीडियन इक्वल टू 38, यह दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिस इज योर क्वेश्चन। फाइंड, क्वेश्चन अब देखिए क्या कर रहा है, फाइंड, ओके, अपर एंड लोअर क्वार्टाइल, means you have to find the value of q1 equals to what and q3 equals to what। क्वार्टाइल हो गया, क्वार्टाइल रेंज हो गया, जितने भी प्रकार के यह सब कहलाते हैं, these all are known as dispersion, measure of dispersion, and everything is very detailed cover in notes। now it's time to solve you guys numerical। आपको क्वार्टाइल से रिलेटेड स्क्यूनेस का फॉर्मूला याद होगा, और वी कैन फॉर्म द फॉर्मूला इफ यू इन बिटवीन यू फॉरगेट। स्क्यूनेस इक्वल्स टू क्या होता है, q3 प्लस q1 माइनस 2 मीडियन अपॉन q3 माइनस q1। चलिए जल्दी से बनाइए अब इसको, 30 सेकेंड गाइज, टेल द आंसर। फिर हम एक करेंगे, आई गेस बायनोमियल का हो जाएगा एक न्यूमेरिकल, या एनवीपी वाला, जल्दी बताइए इसको, फॉर्मूला बेस्ड है या किसी का आंसर आया। Q3 प्लस Q1 दिया हुआ है 100, मीडियन दिया हुआ है 38, अब तो सब्सटीट्यूट कर सकते हो आप। स्क्यूनेस दिया हुआ है 0.6, इट इज गिवन, तो 0.6 इक्वल्स टू 100 माइनस 2 इंटू 38 अपॉन Q3 माइनस Q1। राजन इज सेइंग 3, नहीं नहीं डिफरेंस 3 नहीं आएगा, आई थिंक 60 या 70 के आसपास आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1 क्या आ रहा है,
100 माइनस 38 गुना 2 76, दैट इज 76 अपॉन 0.6. सो दिस इज इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 0.6. क्या आ रहा है देखिए तो आप लोग कैलकुलेट करके. आई गेस 40 आ रहा है ना. इसको इससे करेंगे 10, 6 गुना 4 6 चौके 40 और यहाँ पे 10 जा 440. क्लियर. अब आप लोग बताइए Q3 Q1 क्या हुआ, Q3 क्या हुआ. एनीवन नो स्मार्ट प्लेयर यू कैन डू. तो गाइज वी हैव Q3 minus Q1 is equals to 40. That just we calculated. Yes, Nitesh, very good. And Q1 plus Q2 is given 100. Okay. Q3 plus Q1, this is given 100. तो इसको दोनों को इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी विल बोथ ऐड किए तो ये कैंसिल हो गया. एंड Q3 plus Q3 2Q3 equals to 140. Very easy, it is easy in fact. तो Q3 equals to 70. If Q3 equals to 70 है तो Q1 equals to 30. How was the question guys? मजा आया कि नहीं. इसी तरह के इजी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको. देखिए कितना इजी है. तो आप लोग सॉल्व करो और सारे के सारे क्वेश्चन मैं दावे के साथ कह सकता हूं यह बुक से क्वेश्चन है. चलिए इसको आप सॉल्व करेंगे. एक लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं एनपीक्यू का. चलिए यस तस्या, वेरी गुड वेरी गुड. काफी इजी था यह. फॉर्मूला यह बैठाएंगे आप. मैं थोड़ा पॉज कर देता हूं. यह है आपका क्वेश्चन. दिस इज योर क्वेश्चन. प्लीज राइट इट इन अ हरी इफ यू आर. जस्ट राइट. यह मीडियन है. यह आपका अपर लिमिट दिया हुआ है Q3 प्लस Q1. यह आपका फॉर्मूला होता है इस क्यूनेस का Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1. और इस फॉर्मूला में जो जो हमारा दिया हुआ वह वैल्यू रख दिए गाइस. क्लियर. चलिए सागर सेल बी गो टू द लास्ट क्वेश्चन और फिर आपका दो इक्वेशन आएगा. दोनों को सॉल्व किए Q1 और Q3 आ जाएगा. चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका. यह हम बायनोमियल से लेंगे. हमने प्रोबेबिलिटी का बहुत सारा क्वेश्चंस किया है. मिनिमम तो हमने 30-40 क्वेश्चन जरूर किया होगा विद डिफरेंट डाइवर्सिटी. चलिए यह एक लाइन का क्वेश्चन है. एवरीबॉडी शुड नोट दैट जो बायनोमियल आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है. आप देखोगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू क्या होता है रूट ऑफ NPQ और वेरिएंस इक्वल्स टू क्या होता है NPQ. ओके ओके. हाँ शैल वी मूव गाइज प्लीज. यहां तक तो आपको पता होना चाहिए. अब एक क्वेश्चन यह है. इट इज गिवन दैट कि सपोज दैट आपका जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे मीन दिया हुआ है एक्स बार जिसको बोल सकते हो या मीन इज गिवन 40. यह दिया हुआ है. एंड ऑल्सो इट इज गिवन स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 6 दिया हुआ है. ओके. नाउ दे आर आस्किंग फाइंड NPQ. यह तीनों निकाल लें. आपको पता है N इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, P इज हो गया आपका सक्सेस रेशियो और Q हो गया फेलियर रेशियो. और P प्लस Q ऑलवेज इक्वल्स टू 1. प्लीज सॉल्व इट. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. प्लीज सॉल्व इट गाइस. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. जस्ट 2 मिनट्स मोर. काफी इजी है. फॉर्मूला आप यह लेंगे. आपका यह फॉर्मूला है. स्टैंडर्ड डेविएशन NPQ रूट है और आपका वेरिएंस हो जाता है NPQ. अब सब्स्टिट्यूट करेंगे बिकॉज यू शुड नो NP यू शुड नो NP क्या होता है हमारा. ये आपका इंपॉर्टेंट है. NP इज मीन. यही तो इंपॉर्टेंट है. यही तो आपको निकालना है. नोबडी हैज सॉल्व येट यार. जल्दी से सॉल्व कीजिए आप लोग. और रूट अंडर NPQ यह दिया हुआ है. रूट अंडर NPQ यह देखिए यहाँ पे 6 दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू. मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया. रूट अंडर NPQ इज इक्वल टू 6 और NP इक्वल टू क्या दिया हुआ है 40. मीन मैंने ऊपर लिख दिया यहाँ पे देखिए. NP इज 40 ऑल्सो गिवन. तो हमें पता है वेरिएंस का क्या होता है NPQ. तो N इंटू P इंटू Q इज इक्वल्स टू वेरिएंस क्या होगा. स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है तो वेरिएंस हमारा 36 आएगा ना.
त्रिशला इज सेइंग Q 0.9। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं। तो हमारा जो है यहां आ गया 36। तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, एनपी का वैल्यू 40 है, 40 इंटू क्यू इज इक्वल टू 36। एनपी रूट अंडर एनपी क्यू इक्वल टू 6 है, तो दोनों साइड हम स्क्वायर किए, ठीक है। तो यानी एनपी क्यू इक्वल टू 36 विच इज नथिंग बट द वेरिएंस। क्लियर गाइस? अब तो आपका इजी है, हो जाना चाहिए। तो P इज इक्वल टू क्या आएगा, पहले तो हम यहां से Q निकालेंगे। Q इज इक्वल टू यहां से 36/40, 36/40 यानी कि 10 4 जा और 9 4 जा, तो 9/10 दैट इज 0.9। और अपने आप में P प्लस Q क्या होता है, P प्लस Q इक्वल टू 1, तो Q इक्वल टू 0.9, तो P इक्वल टू 1 माइनस 0.9 दैट इज 0.1। क्लियर? और N इज इक्वल टू क्या है, तो N इंटू P इक्वल टू 40 है गाइज, N इंटू P इक्वल टू 40 है। क्लियर? तो दिस इंप्लाइज N इज इक्वल टू P के यहां नीचे जाएगा, P 0.1 है, तो 40/0.1 यह ऊपर जाएगा इंटू 10, N इक्वल टू 400। एनी डाउट? एनी डाउट इन अंडरस्टैंडिंग? यस। सो N इक्वल्स टू 400, P इक्वल्स टू 0.1 और Q इक्वल्स टू 0.9। एनी डाउट फ्रॉम टुडेज क्लास? होप एवरीथिंग क्लियर? यस अभिलाषा साहू, प्राउड ऑफ यू, फर्स्ट स्टूडेंट हु टोल्ड अबाउट N। ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे, क्लास के बाद भी यह न्यूमेरिकल हमारे साथ सॉल्व करेंगे। आज हमने काफी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल किए गाइस, और हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वह हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसको आप जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम रिवाइज इसको करेंगे। यह है आपका डिस्क्रीट और रैंडम, इस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे। जैसे सपोज दैट यह कहती कुछ नहीं है कि आपको अगर यह पूछा जाए कि दो कॉइन है और उसको हम उछालेंगे, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द बोथ कॉइन लाइक डाइस विल बी 4। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। व्हाट विल बी द आंसर, तो आंसर वुड बी, यहाँ पे ये देखिए फ्रीक्वेंसी दिया है, आंसर वुड बी 3/6। और आपके इंटीग्रेशन भी हो गए हैं उसी तरह, कंटिन्यूअस है, ठीक है, कंटिन्यूअस में इंटीग्रेशन लगेगा, तो दोनों पे हम 2-3 न्यूमेरिकल कर लेंगे, तो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी क्लियर आ जाएगा। इसके बियॉन्ड नहीं पूछे जाते एग्जाम में, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और ये सब मुझे नहीं लग रहा है कि आएगा, तो वी शुड नो आवर लिमिट्स। इस पे हम करेंगे, एक क्लास हमारा और होगा, और उसमें हम कोरिलेशन रिग्रेशन पे भी न्यूमेरिकल कर लेंगे। एनी डाउट? क्लियर? ओके मिनी, ओके मधु, चलो guys, good night, see you in the next class, we'll update you about the next class. Most probably tomorrow you will have again I think micro class, revision class, which is going on, production function or something. Okay, so ma'am will be taking that class tomorrow, and I will be completing this probability density function in this week only. Okay, all clear? Done? And the recorded lecture will be uploaded within few minutes, you can watch if you miss it. Hope कि आज का न्यूमेरिकल मजा आया होगा। We took it from all diversity and trust me, स्टैट्स के जो न्यूमेरिकल हैं ये फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। इफ यू डू ऑल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल प्लस जो थ्योरी आपको नोट्स दिया गया है, दैट इज सफिशिएंट। ओके ओके, थैंक यू मिनी, देन गुड नाइट गाइस। चलिए, ओके देन, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। एंड लाइव क्लास अटेंड करने से यह फायदा होता है कि यू डू न्यूमेरिकल विथ अस। चलो, बाय बाय गाइस।